शादी शुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और इनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर पाती। अल्लाह, ये जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक भी कर रहा है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, या अल्लाह इस बंदे को ढेरों खुशियाँ अता फरमाना और हमेशा खुश रखना, आमीन। माँ ने बेटे से कहा, ये लो बेटा 1500 रुपये। बेटा, ये किस लिए मम्मा? तो माँ ने कहा, बेटा तूने जब से फेसबुक व्हाट्सअप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ता, रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है पगले। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से इसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती, कभी उधर हिल जाती। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? तो चरसी ने कहा, नहीं, ताला तो मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस मकान को पकड़े रखो, बहुत हिल रहा है। सरदार रो रहा था। दोस्त, क्यों रो रहे हो? सरदार, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त, मेरा दादा मरा था, मैं तो फिर भी नहीं रोया और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। तो सरदार ने कहा, तेरा दादा केड़ा अंडा देंदा सी। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गईं। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद इसकी कब्र पर यह लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसे बाद इस साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली वाली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। इन साहब ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली। बीवी ने शोहर को फ़ोन किया कि आकर मुझे अम्मी के घर से ले जाएं। शोहर, अभी 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें वहाँ छोड़कर आया हूँ, थोड़े दिन और रह लो। बीवी, नहीं, बस आप मुझे ले जाएं। शोहर उकताए हुए लहजे में बोला कि आखिर वहाँ मसला क्या है तुम्हें? बीवी, देखिए जी, मैंने अम्मी अब्बू से भी लड़ाई करके देख ली, भाई भाभीयों से भी लड़ाई कर देख ली, हत्ता कि हमसायों से भी लड़ाई करके देख ली। जो मज़ा आपके साथ लड़ने में आता है वो मुझे यहाँ नहीं आया, इसलिए मुझे ले जाएं। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियाँ फ़रोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि उसकी टोपियाँ वाला बैग बंदर ले गए हैं और पेन भी रखी है। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दया, तेरा की ख्याल है साढ़े दादा सानू कुछ भी नहीं दस के गए। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने लगी। अफसर, अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की शोहर को, ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। एक लड़की कॉलेज से जा रही थी। एक लड़का इसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। लड़की ने अपने नबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखती। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखें वाले तुम्हें मेरे लिए नहीं छोड़ते, अंधा हूँ, पागल नहीं। मैडम, काका सुबह सवेरे उठा करो, इससे बहुत फ़ायदे हैं। देखो जो चिड़ियाँ सुबह उठती हैं इनको कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। काका,
मैडम जी, जो कीड़े सुबह जल्दी उठते हैं, इनको जल्दी उठने की सजा भी तो मिलती है। बीवी ने शोहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमेरात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुम्मे को जब आंखों की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। आपने बेटे से पूछा, तुम्हारा पेपर कैसा रहा? पप्पू, बस पहला सवाल छूट गया। बाप, अच्छा और बाकी? पप्पू, तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैंने करना भूल गया, पांचवा मुझे नज़र नहीं आया और छठा पेपर की पिछली तरफ था, मैंने देखा नहीं। बाप गुस्से से, और दूसरा सवाल? पप्पू मासूमियत से, बस सिर्फ वही गलत हुआ है। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, अगर आज मैं ना होंदा तो दरख्त ने उड़ जाना सी। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाब आली, अब इसका निशाना पक्का हो गया है। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन मांज रहे थे। बॉस ने दफ्तर पर पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, ये मत भूलना और अपनी हद में रहना। बॉस किसी काम से बाहर गया, जब वापस आया तो मेज़ पर पर्ची पड़ी मिली जिस पर लिखा था, सर आपकी बीवी का फ़ोन आया था, इसका आपके लिए हुक्म है कि पोस्टर लाकर वहीं लगाओ जहां से उतार कर ले गए थे। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथों पर भर भर कर मेहंदी लगाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी इसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर इसी की कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और अपनी बीवी दोनों को मार्केट में ही छोड़ आया है। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खतून इससे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे इनकी कोई निशानी मिल सकती है? तो आदमी ने आंसू भरे आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? किसी घर में चोर घुस आया, जैसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। इसने शोहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शोहर को काफ़ी देर तक इधर उधर टकरे मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खतून के वजन तले अकट्ठी जा रही थी, चीख कर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुला ले।